सोमवार मंगल बोलिए शंकर भगवान की जय। सोमवार के दिन भगवान शिव का पावन प्रसंग। एक बार के त्रेता युग की घटना गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कैलाश में भगवान शिव बैठे थे, पास में सती, अभी पार्वती जी नहीं हुई। शंकर जी ने कहा, देवी बहुत दिन हो गए, कान बड़े अकुला रहे हैं, चलो चलकर के भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुने। सती ने कहा, भगवान ऐसा कौन कथावाचक पैदा हो गया दुनिया में जो आपको कथा सुनाएगा? आप तो श्री राम कथा के रचयिता हैं। शंकर जी ने कहा, सुदूर दक्षिण भारत में गोदावरी जी के किनारे कुंभज नाम के ऋषि बहुत सुंदर कथा कहते, चलो। अरे बोले नहीं, मुझे बहुत काम है। बोले नहीं नहीं, चलो पहले कथा सुन ले, काम तो लगे रहेंगे, आओ आओ चलो चलते। और बड़े प्यार से श्रीमती जी को कहीं ले जाना हो तो बहुत प्यार से लेकर जाया करे। चलना हो तो चलो, तैयारी कर लिया तो करो, ऐसे नहीं। अरे चलिए ना, फिर मैं वहीं पहुंच गया, क्या करूं क्या करूं? बड़ी मुश्किल। लौटो, वापस लौटो। तो शंकर जी ने सती को कहा चलो, और बहुत सुंदर प्रसंग एक बार के त्रेता युग में सब गाए। एक बार त्रेता के त्रेता युग में भगवान शिव सती को साथ लेकर कथा सुनने कुंभज। देखो, एक चौपाई में गोस्वामी जी ने पूरे जीवन का सार तत्व निचोड़ दिया। श्री राम कथा अकेले कभी मत सुनिए। परिवार में आनंद और शांति तब रहती है जब दोनों कथा सुनते हैं और दोनों कथा का महात्म समझते हैं कि कथा का अर्थ क्या। क्यों कथा अकेले अकेले सुनोगे तो तनाव बना रहेगा। पति पत्नी को डांटेगा, 24 घंटे कथाओं में बाई बाबा में घूमती रहती हो, घर का कोई ध्यान नहीं। पत्नी कहेगी कथा क्या, रोटी दे देगी, बेटी शादी को बैठी है, तुम कथाओं में घूम रहे हो, होश ही नहीं। दोनों मिलकर शंकर जी जैसे स्वयं हाथ पकड़ कर आइए चलो कथा के लिए चलो। एक बार दूसरे, कहाँ कैलाश और कहाँ कुंभज ऋषि का आश्रम, सुदूर दक्षिण में गोदावरी का किनारा। भगवान शिव कहना चाहते हैं, कथा कितनी भी दूर हो रही हो जरूर सुनने जाना चाहिए। कथा के लिए मील की दूरी नहीं, मन की दूरी बाधक होती है। मन में कथा सुनने की इच्छा है तो दिल्ली से पुरी तक चले आए, और अगर मन में इच्छा नहीं है तो पड़ोस में भी हो रहे तो अभी नहीं जा सकते, जरूर जाए। कथा सुनने के लिए मील की दूरी नहीं, मन की दूरी। और तीसरे, शिव कहना चाहते, किसकी कथा? नाम देखो, कुंभज ऋषि। कुंभज जिनका जन्म घड़े से हुआ है, और कथा किसकी? रघुवीर चरित अपार वार्द, भगवान की अथाह समुद्र जैसी गहरी कथा किनसे सुनने जा रहे हैं? जिनका जन्म घड़े से हुआ है। भगवान शिव कहना चाहते हैं, कथावाचक को मत देखो कि कितना बड़ा कथावाचक आया है, कथा सुनो। अगर व्यक्ति कितना ही बड़ा हो और संसारी चर्चा कर रहा हो तो चुपचाप वहां से उठकर निकल जाना चाहिए। और छोटा व्यक्ति भी भगवान की चर्चा कर रहा हो, नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर बैठकर उससे भगवान की चर्चा सुन लेनी चाहिए। कथावाचक मत देखो कितना बड़ा और कितना छोटा। आ गए कुंभज ऋषि के द्वार पर। ऋषि बैठे थे विद्यार्थियों के बीच में। दूर से देखा भगवान शिव
दौड़ कर गए हैं, साष्टांग प्रणाम किया, अनेक प्रकार से आरती उतारी है। प्रभु आज आपका शुभागमन, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कोई जप तप व्रत अनुष्ठान फलित हुआ हो। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव का कोई आशीर्वाद आज फलित हो रहा है कि आपका आगमन अचानक। और जब अनेक प्रकार से पूजा की, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, सती का माथा ठनक गया। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, कहाँ ले आए इसको, क्या कथा सुनानी आती है, अभी से उठक बैठक कर रहा है, अभी से डरा हुआ, इतना बड़ा स्रोत आ गया, कहीं गड़बड़ न हो जाए तो पहले से ही फिटफाट कर लो इसको। खुश गलत है। क्यों? क्योंकि सती तो ये जानती है कि पूजा तो वक्ता की जाती है, लेकिन वक्ता इतना विनम्र है कि वो श्रोता की पूजा कर रहा है, और विनम्र वक्ता ही भगवान की कथा सुना सकता है, अहंकारी नहीं। इसलिए जो विनम्र वक्ता रहे, भगवान शिव थे, कोई सुनने नहीं आया, आसन बिछाए बैठे हैं। बेचारी घरवाली को तरस आ गया, वही आ गई, बैठ गई अकेली। पार्वती जी ने कथा सुनी, कोई पड़ोसी अड़ोसी भी नहीं आया, बच्चे क्रिकेट खेलने चले गए, कोई नहीं आया। आजकल के अहंकारी वक्ताओं को देखो, जब तक पंडाल भर नहीं जाता पता लगा लेते कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए, तब आएंगे निकल कर। इसलिए हजारों सुनते हैं लेकिन किसी के जीवन में नहीं उतर रही है। क्यों? वाणी अहंकार से आ रही है, वाणी दैन्यता से आनी चाहिए, वाणी भीगी हुई आनी चाहिए, वाणी जलती हुई नहीं आनी चाहिए, वाणी सड़ी हुई नहीं आनी चाहिए। तो गलत फहमी लेकर बैठ गई, 9 दिन का समय बर्बाद होगा, इतने में जन कितने काम करती। तो शंकर जी ने कहा, ऋषवर हम आपके श्रीमुख से कथा सुनने आए, हमको कथा सुनाइए। मैं? प्रभु आप तो राम कथा के रचयिता हैं। बोले नहीं, जो भी है आप सुना। अगस्त ऋषि ने सोचा कि दुनिया को तुमने बहुत बार अपनी वाणी सुनाई है, एक बार भगवान शिव मेरी वाणी सुन लेंगे, मेरी वाणी धन्य धन्य हो जाएगी, इससे बड़ा और कौन सा सौभाग्य मेरा। बैठो महाराज। और बैठ गए व्यास आसन पर, राम कथा का गायन। राम कथा